तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2। इस प्रश्नावली के में केवल 2 प्रश्न हैं, जिनमें से एक प्रश्न हम अपनी पिछली वीडियो में करा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इसका प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद अल्फा और बीटा के पदों में क्या होता है। अल्फा और बीटा के पदों में द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स, जहाँ अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग है और अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल है। शून्यांक कैसे निकालते हैं ये हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाया है। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ये दे रखी है, संख्या दे रखी है। इनमें पहला जो है वो शून्यांकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा है। दूसरा जो है वो शून्यांकों का गुणनफल है, यानी अल्फा इंटू बीटा है। तो हम लिखेंगे दिया है, पहला पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। तो आगे हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद क्या है हमारा, वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ हम इनका मान रख देंगे। x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 1/4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो ये लिख देंगे -1। अब इसे हम, ये बटे में 4 आ रहा है, इसे हटाने के लिए हम पूरे इसमें बहुपद में 4 से गुना कर देंगे। तो हम जब गुना करेंगे क्या आएगा, 4x² माइनस ये 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 इंटू 1 4। तो ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया। इस वाले का आंसर हमारे पास क्या आया, 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमारा पहले का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट इसमें दिया है √2 और दूसरा है 1/3। तो अल्फा दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² का x² आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमारे पास √2, x है तो x प्लस ये अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3। अब सेम वही कंडीशन, यहाँ से हमें इसे 3 को नीचे से हटाने के लिए इस पूरे बहुपद से हम 3 की गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे क्या आ जाएगा, x² इंटू 3, तो आ जाएगा 3x² माइनस 3 की √2 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 √2 और x का x प्लस जब हम 1/3 की 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। तो हमारा ये इस पार्ट का आंसर हो गया। इसी का जो अगला पार्ट है वो दे रखा है हमारे पास 0 और √5। तो हम लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास दिया है √5, तो अल्फा इंटू बीटा √5। अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है 0x, तो 0 इंटू एक्स और ये फिर प्लस ये कितना है अल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमारे पास √5। तो लिखेंगे x² माइनस ये 0 हो गया, 0 से गुना करने पर प्लस 5। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हमें 0 को यहाँ से हटा देंगे, तो ये बहुपद आ जाएगा हमारे पास x²
प्लस रूट 5। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। इसका जो फोर्थ पार्ट दिया है वो हमारे पास दिया है 1 और 1। तो हम लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और गुणनफल भी हमारे पास कितना दिया है 1। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब हम मान रखेंगे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1। तो हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक में गुना करेंगे तो एक्स आ जाएगा और प्लस 1। तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, इसी का जो फोर्थ पार्ट हमें दिया है वो दिया है कि माइनस के 1/4 और प्लस के 1/4। तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया है माइनस के 1/4। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि पहले हमें जो दे रखा है वो योगफल है और दूसरा जो दे रखा है वो गुणनफल है। तो और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमारे पास 1/4। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या है वो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा मान रखेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमारे पास माइनस के 1/4 एक्स, एक्स है तो एक्स आ गया, और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमारे पास 1/4। ठीक, अब हम वही सेम कंडीशन इन्हें नीचे से हटाने के लिए हम पूरे बहुपद में 4 से गुना कर देंगे। तो जब हम इसके 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस जब हम 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1x, और ये प्लस जब इसकी 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा x। तो ये बहुपद हमारे पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया। इसका जो आखिरी पार्ट दिया है वो दिया है हमारे पास 4 और 1। तो दिया है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है हमारे पास 4, और अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना दिया है 1। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, जो दिया है उन्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में लिखकर बहुपद में उनका मान रख देना है, और अगर नीचे हर में कोई संख्या हो तो उसे उसी से गुना करने पर हमें बहुपद प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।